मैं विजयपाल सिंह, गणित अध्यापक, शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के गणित की एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के राशियों की तुलना के भाग नंबर 4 में प्रतिशत के बारे में हम और अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे सामने कुछ आकृतियां हैं जिनके कुछ भाग छायांकित किए गए हैं। पहली आकृति जो वृत्ताकार है, इसका ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि 1/4 भाग छायांकित है। इसी प्रकार दूसरी जो वृत्ताकार आकृति है, इसमें हम ध्यान से देखें तो कुल 5 भाग किए गए हैं और उनमें से 3 छायांकित हैं। इसका मतलब 3/5 भाग छायांकित है। और नीचे जो आयताकार आकृति दी गई है, इसमें कुल भाग 8 किए गए हैं और उनमें से 3 छायांकित हैं। तो छायांकित जो भाग हुआ वो 3/8 हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशतता एक दिए गए क्षेत्रफल के किसी भाग का अनुमान लगाने में हमारी सहायता करती है। तो आइए, जो भिन्न के रूप में हमने लिखे हैं, इनको प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहली जो आकृति है, इसमें 1/4 भाग छायांकित है, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100% से गुणा करना होगा। तो 1/4 गुणा 100% और 4 को 100 से काटेंगे तो 25 आ गया। तो इस तरीके से पहली आकृति का 25% भाग छायांकित है। इसी प्रकार हम अन्य आकृतियों का भी छायांकित भाग ज्ञात कर सकते हैं प्रतिशत में। पांचवें सवाल में संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि पहले भाग में है कि राशि का 5% 600 है। यदि किसी संपूर्ण राशि का 5% 600 है तो संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, माना संपूर्ण राशि बराबर x। तो अब यहां क्या हो गया, x का 5% 600 हो गया। x का 5% बराबर 600। शाबाश, अब इसको आराम से हल कर लेंगे आप। देखिए, x गुणा 5% का मतलब 5/100 बराबर 600 और x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 600 और ये 5/100 जब साइड चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, 100 गुणा में चला जाएगा और 5 बटे में आ जाएगा। और यहां से हम इसको काटेंगे अब 20। अब इसको हल कर दीजिए। 6 को 2 से किया तो 12 और 2 0 ये और 1 ये। ठीक है, जब 600 को 20 से गुणा किया तो 12,000 आ गया। तो यहां पर संपूर्ण जो राशि हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x बराबर हमारा कितना आ गया, 12,000 आ गया। तो एक संपूर्ण राशि जिसका 5% 600 है, वो राशि कितनी है, 12,000 होगी। इसी के बी भाग में लेते हैं कि संपूर्ण राशि का 12% 1080 है। तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। फिर वही माना संपूर्ण राशि x, तो संपूर्ण राशि का 12% यानी x का 12% बराबर 1080। तो x गुणा 12/100 बराबर 1080 और x बराबर, शाबाश, सोचिए क्या होगा x बराबर, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं, 1080 गुणा ये 12/100 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 100/12 और 12 से अब इसको काट देंगे। तो देखिए, 12 के पहाड़े में 12 निमा गुड 108 और 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर आ गया 90 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 9000। तो यहां पर संपूर्ण राशि क्या आ गई हमारी, 9000। 9000 का 12% होगा 1080। यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात दिया हो
तब हम उन्हें प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। आइए इसी से संबंधित प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 2 के कुछ भागों को करते हैं। दिए गए अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो पहले भाग में जो अनुपात दे रखा है वो 3:1 है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो इसे ध्यान से समझना है। पहले हम इन दोनों अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातिक योग, ये हो गया 3 + 1 = 4। दोनों अनुपातों को हमने जोड़ लिया और फिर क्या करना है, अनुपात के जो दोनों पद हैं उनको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले पद का प्रतिशत क्या बदलेगा? अब पहला पद कितना है? 3। पहला पद यदि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो पहला पद हमारा क्या है? 3। तो 3 और दोनों का जोड़ 4, 3/4, ये इसका भिन्न का रूप हो गया। और जब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से इसे गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर लेंगे। 4 × 4 और 4 से किया तो 25 और 3 × 25 = 75%। ठीक है। अब इसका दूसरा पद, दूसरे पद को जब करना है तो क्या होगा? दूसरा पद है 1, तो 1/4 और गुणा में 100%। इसको काट दिया 4 से, तो ये आ गया 25%। पहला पद हमारा 75% और दूसरा पद 25। वैसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये यहां गणना है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग हो गया 1 + 4 = 5। अब पहले पद का प्रतिशत निकालना है। पहले पद का प्रतिशत, तो पहला पद कितना है हमारा? 1 और बटे में इनका अनुपातिक योग 5। भिन्न के रूप में तो लिखा गया 1/5 और जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो वही 100% से इसे गुणा कर देंगे। और अब इसे काट लीजिए। तो पहले पद का जो प्रतिशत आ गया वो 20% आ गया। और इसी तरीके से शाबाश दूसरा पद, दूसरे पद का बताइए भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? शाबाश, सोचिए। गुड। 4 तो ये है और बटे में इन दोनों का योग। 4/5 भिन्न का रूप और प्रतिशत में बदलना है तो 100%। और अब इसे काट लीजिए। 20 का 80%। फिर वही काम, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 80 100%। यहां से क्लियर, हमारी गणना बिल्कुल ठीक है। किसी राशि का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कमीज़ का मूल्य 80 रुपये से घटकर 60 रुपये हो गया, तो कमीज़ के मूल्य में कितने प्रतिशत की कटौती हुई। इसी प्रकार किसी परीक्षा में प्राप्तांक 20 से बढ़कर 30 हो गए, तो यहाँ प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आइए इसी से संबंधित प्रश्नमाला 8.3 के कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। आठ 8.3 के सवाल नंबर 3 में हमसे पूछा गया, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, यानी 25,000 में से घटी और 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नगर की जनसंख्या 25,000 घटने के बाद जनसंख्या 24,500, जनसंख्या में कमी जनसंख्या में कमी कितनी आई? शाबाश, सोचिए। पहले कितनी थी? 25,000
और उसमें से घटकर रह गई है 24,500, तो ये घटा देंगे। तो यहाँ पर 25,000 में से 24,500 घटाएंगे तो 500 आ गया, यानी जनसंख्या में जो कमी है वो कितनी है, 500 की कमी आई है और घटने का प्रतिशत बताना है। तो जनसंख्या में कमी या घटने का प्रतिशत कितनी घटी है, 500। कुल जनसंख्या कितनी थी जिसमें से ये घटी है, 25,000। और प्रतिशत पूछा है, वही कहा था कि 100 से गुणा करना है अपने को, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब यहां से देखिए 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी और ये आ गया 2। तो जनसंख्या का जो प्रतिशत है घटने का वो कितना है, 2% है। यहां पर ध्यान से देखना है, कुल जनसंख्या 25,000, घटने के पश्चात 24,500, तो जनसंख्या में जो कमी आई वो 500, तो 500 बटे कुल जनसंख्या जिसमें से वो घटी है बटे 25,000, गुणा में प्रतिशत में बदलना था तो गुणा में 100, और इस तरीके से 2%। सवाल नंबर 4, अरुण ने एक कार 35,000 रुपए में खरीदी, अगले वर्ष इसका मूल्य बढ़कर 37,000 हो गया। सवाल नंबर 4 में अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी, अगले वर्ष इसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए हो गया, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां से अब अपने को ज्ञात करना है कार का मूल्य, कार का प्रारंभिक मूल्य 3,50,000 रुपए, एक वर्ष के बाद बढ़कर कितना हो गया, 3,70,000। वृद्धि के पश्चात मूल्य 3,70,000, मूल्य में वृद्धि कार के मूल्य में वृद्धि। शाबाश, बताओ कैसे ज्ञात करेंगे मूल्य में वृद्धि। भाई जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें से प्रारंभिक मूल्य घटा देंगे, यानी 3,70,000 में से 3,50,000 रुपए घटा देंगे, और ये यहाँ पर जब घटाएंगे तो 20,000 रुपए आ गया। कार के मूल्य में जो वृद्धि है वो 20,000 रुपए की हुई, जबकि हमसे कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि पूछी है। तो प्रतिशत वृद्धि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए सबसे पहले तो वृद्धि कितनी है, 20,000 बटे में कौन से मूल्य पे वृद्धि हुई, यानी आरंभिक मूल्य कितना है, जिस मूल्य पे वृद्धि हुई है वो हमारा है 3,50,000। तो 20,000 बटे 3,50,000 और गुणा में प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, और यहां पर काटेंगे अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये 2 जीरो और कट जाएंगे। अब इसे 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 40 बटे 7%, या इसे मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो 7 पंजे 35, 5 सही 5 बटे 7%। ये
कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो गई। आइए अंत में प्रतिशतता के सीखे गए उपयोगों को दोहराते हैं। नंबर 1, जब हमें किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात हो तब हम वह संपूर्ण राशि ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात दिया हो तब हम उन्हें प्रतिशत में बदल सकते हैं। नंबर 3, किसी राशि का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। और अब अंत में अभ्यास कार्य के रूप में आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यदि वीडियो को आपने ध्यान से देखा और समझा है तो इन प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे।